गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर क्लास 10th के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति का आज लास्ट एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। यह एक्सरसाइज 7.3 है। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेखी बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना है और इसका सूत्र हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे। अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 3 -1 0 और 2 -4। इसका पहला जो है प्रश्न वही हम आपको बतला रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन उसी के आधार पर आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो जो पहला प्रश्न है उसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको बतलाया था। यह सूत्र है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 और इसका मॉड। तो आपको x1 के जगह पर यहाँ पर जो है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3। इसके जगह पर इसी प्रकार से पुट करना है। तो x1 आपका 2 है, y2 - y3 यानी 0 और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू -1 और फिर y3 - y1 यानी -4 - 3 और प्लस x3 यहाँ पर आपका 2 है और y1 - y2 यानी 3 - 0। इसका वैल्यू इस प्रकार से आप पुट कर दीजिएगा। ये शुरू वाला सबका x वाला है यानी x1 x2 x3 है और बाद वाला जो है वो y निर्देशांक यानी y1 y2 y3 को व्यक्त करते हैं। अब इसको सॉल्व करें। 1/2 ये आपका हो गया 4 × 8, ये -1 और ये -7। तो -7 × -1 ये +7 और यहाँ 2 × 3 यानी 6 होगा। ये प्लस होके आपको आ जाएगा 13 और 8 21। तो 1/2 × 21 यानी 21/2 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। और ये बहुत आसान है, आप इसका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है खुद से हल कर लीजिए। अब इसका प्रश्न संख्या 2 देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों और इसमें आपको पॉइंट दिया गया है 7 - 2 5 1 और 3k। तो इसको हम बनाते हैं और फिर इसका भी सेकंड क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि एक ही तरह का प्रश्न। तो इसमें ये आपका शीर्ष दिया गया है और ये तीनों बिंदु से संरेखी होने के लिए आपको k का मान ज्ञात करना है। तो तीन बिंदुओं के संरेखी होने के लिए क्या चाहिए? उन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए। तो ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो यहाँ पर भी लिखा गया था और इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ 1/2 का जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 0 से तो वो 0 आ जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा। अब आपको इसका वैल्यू पुट करना है। तो x1 के जगह पर 7 और y2 - y3 यानी 1 - k, फिर प्लस x2 यानी 5 और y3 - y1 यानी k और माइनस माइनस प्लस यानी k + 2 होगा, फिर प्लस x3 हो गया 3 और y1 - y2 यानी -2 -1। इस सब का वैल्यू पुट कर देंगे, इतना बराबर 0 हुआ। ये आपको मल्टीप्लाई करना है तो 7 - 7k, फिर ये गुना होके 5k + 10 और ये आपका -3 × 3 यानी -9। अब आपका जो अंक है ये 10 और 7 जोड़ के 17 और उसमें से 9 घटाएंगे तो ये आपका प्लस में 8 आएगा और यहाँ पर -7k और +5k मिलके -2k होगा और इसका मॉड बराबर 0। यदि यहाँ पर कोई अंक रहता तो मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस के चिन्ह के साथ वो होता, लेकिन चूंकि यहाँ यह 0 है इसलिए मॉड हटाने पर प्लस माइनस भी 0 होगा तो वो उसका मान नहीं चेंज होगा। इसलिए सीधे हम 8 - 2 के बराबर 0 लिखते हैं। 2k इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 2 के बराबर 8 और k बराबर आपका 8/2 यानी कि 4 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शीर्षों 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है तो माना कि दिए गए शीर्षों से त्रिभुज ABC बनता है। ABC त्रिभुज बन रहा है जिसका शीर्ष आपको दिया गया है प्रश्न में, तथा उनके मध्य बिंदुओं के मिलाने से
त्रिभुज PQR की रचना होती है, तो आप इसका मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है उससे PQR का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी 0 प्लस 2/2 कॉमा -1 प्लस 1/2। तो ये आया आपका 2/2 कट के 1, और ये आपका 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0 होगा। उसी प्रकार Q का निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु है, ये AC का मध्य बिंदु है, तो 0 प्लस 0/2 और कॉमा -1 प्लस 3/2, ये 0/2 0 होगा, और 3 - 1 2/2 यानी 1 आपका आंसर होगा। उसी प्रकार R का निर्देशांक आप BC के मध्य बिंदु के रूप में निकालेंगे, तो 2 प्लस 0/2 कॉमा 1 प्लस 3/2 यानी 2/2 1 आएगा, और ये 4/2 2 आ जाएगा। तो आपको जब PQR का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा, तो त्रिभुज PQR का आप क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में मान रख के आप निकाल सकते हैं। इसमें आप x1 के जगह पर क्या है, 1 है, और y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 2 यहाँ लिखेंगे, प्लस x2 यहाँ पर आपका 0 है, और फिर y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 होगा, प्लस x3 का वैल्यू 1, और y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 1 होगा। अब इसका कैलकुलेट कीजिए, 1 माइनस 2 होगा -1 इंटू 1 यानी -1, ये टोटल आगे में 0 है तो 0 होगा गुना होके, ये आया आपका -1 इंटू 1 यानी -1, तो ये आपका मॉड के अंदर में -2 आ जाएगा, और -2 का मॉड यानी इसका संख्यात्मक मान 2 आपको पॉजिटिव मान लेना है, तो 2 से 2 कटेगा, और 1 वर्ग इकाई आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब जो आपका दिया हुआ त्रिभुज है यानी ABC का क्षेत्रफल, वह भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला में सबका वैल्यू पुट करेंगे, और ये आपका 1/2 मॉड 8 यानी 8/2 4 वर्ग इकाई आपका आ जाएगा। तो आपको प्रश्न में कहता है कि यह जो त्रिभुज है, मध्य बिंदुओं से मिलने के बनने वाले त्रिभुज और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दिया गया त्रिभुज को नीचे, और जो आपका PQR है उसका क्षेत्रफल ऊपर, और अनुपात का मतलब बटा में करेंगे, तो PQR का जो क्षेत्रफल था 1, और ABC का क्षेत्रफल था 4, 1/4 यानी 1:4 अभिष्ट उत्तर है। अब इसका प्रश्न संख्या 4 देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो एक चतुर्भुज दिया गया है जिसका शीर्ष दिया गया है, तो माना कि A, B, C एवं D चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, और जो शीर्ष आपको दिया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे, और एक चित्र भी बनाएंगे जिसमें ABCD लगातार आप बिंदु को मानेंगे, और उसके दिए गए शीर्षों के उसके आप संगत लिख दें। अब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको एक विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण AC को मिलाया, विकर्ण जब AC को मिलाएंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुजों में यह चतुर्भुज बन जाएगा, और आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस चैप्टर में बताया गया। तो आप बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ करके आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं। जो आपका फॉर्मूला है वो लिखिएगा 1/2, और जो x1 y2 माइनस y3, और ये वाला फॉर्मूला जब लिखिएगा तो उसमें आपको वैल्यू पुट करना है। तो 1/2 x1 यहाँ ABC में -4 है, फिर y2 माइनस y3 यानी -5, और माइनस माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर x2 है -3, और x2 के बाद क्या होगा y3 माइनस y1 यानी -2 और +2, यहाँ -2 और इसके आगे फिर माइनस लगेगा तो +2, और फिर x3 आपका हो गया 3, y1 माइनस y2 यानी -2 + 5। यहाँ पर आपको आएगा -3 अंदर में, और -3 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा यानी 0, 0 इंटू -3 0 आएगा। यहाँ पर आपका 5 - 2 यानी 3 इंटू 3 आपका 9 हो गया। तो आपको मॉड के अंदर 12 + 9 यानी 21, और 21 प्लस में है इसलिए 21 ही रहेगा।
तो 21/2 वर्ग इकाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हुआ। इसी प्रकार फिर आप त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/2 और सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपको 35/2 वर्ग इकाई आएगा। दोनों का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो आप लिखेंगे कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो ये आपको 21/2, ये आपका 35/2, दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम 2 हुआ। 21 + 35 56 और 56 में 2 से भाग देंगे तो 28 आएगा। तो 28 वर्ग इकाई चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हुआ। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो इस चैप्टर और एक्सरसाइज का ही नहीं बल्कि पूरा निर्देशांक ज्यामिति का आज अंत हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 है। तो आपको त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है, जिसका शीर्ष आपको दिया गया है, उसको आप त्रिभुज बनाएंगे। माना कि दिए गए शीर्षों वाले त्रिभुज एबीसी की माध्यिका AD और उसका माध्यिका हम मान लेंगे कि AD इसकी माध्यिका है एबीसी की। तो जब माध्यिका होगी AD तो यह निश्चित है कि D जो है BC का मध्य बिंदु होगा। तो दिस इंप्लाइज D BC का मध्य बिंदु होगा। तो D का निर्देशांक क्या होगा मध्य बिंदु का? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 5 + 3/2, 2 - 2/2। तो ये 5 जोड़ 3 मिलके 8/2 4 आएगा और ये 2 - 2 0/2 यानी 0 हुआ। अब आपको D का जब निर्देशांक आपको पता चल जाएगा तो यह माध्यिका दिए गए त्रिभुजों को दो त्रिभुजों में बांट रही है। आपको दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बारी बारी से निकालना है और यह दर्शाना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगी, यानी कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। तो आप पहले एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एबीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 का वैल्यू x और फिर y2 - y3 यानी -2 - 0 प्लस 3 हो गया आपका x2 और x2 के बाद y3 - y1 यानी 0 और ये माइनस प्लस 6, फिर हुआ x3 आपका 4 और x3 के बाद y1 -y2 यानी -6 प्लस 2 हो गया आपका। ये आप कैलकुलेट कीजिए तो -2 × 4 -8 और ये 6 × 3 यानी 18। ये हुआ आपका -6 + 2 -4 × 4 यानी -16। तो आपका माइनस वाला हो गया 16 8 24 और प्लस में हो गया 18। तो 18 - 24 यानी -6 और -6 का मॉड यानी इसका संख्यात्मक मान लेना है 6। तो 1/2 × 6 ये कट के आपका 3 आपको आ गया। तो एबीडी का क्षेत्रफल आपको 3 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ। अब उसी प्रकार इधर वाला त्रिभुज जो है एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उसमें ए को पहला, बी को दूसरा और डी को तीसरा शीर्ष मानते हुए यानी x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का मान पुट करते हुए एसीडी का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो ये आपका 6 का मॉड यानी प्लस में 6 1/2 × 6 यह भी आपको 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि एरिया ऑफ एबीडी बराबर एरिया ऑफ एसीडी आता है, अर्थात त्रिभुज की माध्यिका इसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है, यह प्रमाणित हुआ। तो बच्चों इसी के साथ आपका निर्देशांक ज्यामिति आज समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर को शुरू करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह बहुत आसान भी है लेकिन इसको बहुत ही समझना जो है आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप यदि इसके प्रश्नों को समझ लेंगे, इसके फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका मैट्रिक की परीक्षा में आपको निश्चित रूप से यहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ते हुए और इसके सेगमेंट्स को बारी बारी से पढ़ते हुए आप अपने सिलेबस को पूरा करें। और आपको कहीं कठिनाई आती है तो कमेंट बॉक्स में डालें और इस चैनल के बारे में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।